वन। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने अपने इससे पहले लेक्चर में ये सीखा था कि यदि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में एंगल की वैल्यू 0, 30, 45, 60 या 90 के अलावा कुछ हो या उससे ज़्यादा कुछ हो तो उनको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। उनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने कल कन्वर्जन का रूल पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या जाना था कि कोई भी एंगल मेनली 4 क्वाड्रेंट्स में आता है, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। पहले क्वाड्रेंट में यानी कि 0 से 90 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट सब पॉजिटिव होते हैं। दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में मतलब 90 से 180 के बीच में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तीसरे में यानी 180 से 270 के बीच में टैन, कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। और चौथे क्वाड्रेंट में या चौथे चतुर्थांश में केवल सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। उसके बाद बात ये आती थी कि हमें अपने एंगल को ब्रेक करना होता था, तो यदि हम एंगल को 90 या 270 में ब्रेक कर रहे हैं तो उनका कन्वर्जन होता था। कन्वर्जन कैसे होता था? साइन का कॉस या कॉस का साइन में, फिर कॉसेक का कॉट, कॉट का कॉसेक में, और लास्ट में टैन का सेक या सेक का टैन। चलिए उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे कन्वर्जन शुरू करेंगे। और यदि आपको कल का लेक्चर रिवाइज करना हो या उससे कुछ रेफरेंसेस लेने हो तो डिस्क्रिप्शन पे मैं उस वीडियो की लिंक अटैच कर दूंगा। प्लीज़ इस न्यूमेरिकल को देखने से पहले, इन न्यूमेरिकल्स को देखने से पहले आप एक बार उस लेक्चर को रेफर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटे? साइन 120। अब मैं साइन 120 को देखता हूँ किस चतुर्थांश में है। हमेशा मैं क्या करता हूँ, इस तरह से बना लेता हूँ 0, 90, 180, 270, 360। यहाँ पे सब क्या होते थे? पॉजिटिव। यहाँ पे साइन, कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन, कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। अब देखिए साइन 120 कहाँ पे पड़ेगा? दूसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो मतलब ये जो वैल्यू आएगी साइन की वो प्लस होगी। क्यों? क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन हमेशा क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस। अब 120 को मैं कैसे तोड़ूं? देखिए मेरे पास जो फिक्स वैल्यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं? 0, 30, 45, 60 और 90। ये हम लोगों ने टेबल सीखी थी ना बेटे ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें हम लोगों के पास ये वैल्यूज रहती हैं जो हमें पता होती हैं। अब मैं 120 को कैसे तोड़ूं कि वो क्या हो जाए, इस किसी एंगल में ब्रेक हो जाए? तो मैं क्या कहता हूँ भाई, मैं 120 को 90 + 30 में ब्रेक कर लूँ? बिल्कुल ब्रेक कर सकता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैंने तोड़ा है वो 90 में तोड़ा है, 90 + 30 में। तो मैंने आपसे कहा था यदि आप 90 के टर्म में तोड़ो या 270 के टर्म में तोड़ो तो कन्वर्जन होगा। और कन्वर्जन क्या होता था? याद करिए, साइन और कॉस का आपस में होता है, कॉसेक और कॉट का आपस में होता है, और टैन और सेक का आपस में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जब हमने देखा कि ये हम लोगों ने 90 में ब्रेक किया है बेटा, तो साइन को मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ? कॉस में। और ये 90 छोड़ के केवल थीटा की वैल्यू लिख लेता हूँ। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, √3। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 210 की, साइन 210 डिग्री की। सबसे पहला स्टेप क्या है कि मैं देखूंगा कि 210 डिग्री किस चतुर्थांश में आता है। क्या ये 0 से 90 में आ रहा है? नहीं। 90 से 180 में आ रहा है? नहीं। 180 से 270 में आ रहा है? हाँ आ रहा है। अब देखिए आप, क्या 180 से 270 के बीच में साइन प्लस होता है? नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? माइनस का साइन लगाना है। ठीक। अब 210 को मैं क्या करूंगा? ऐसे तोड़ूंगा कि वो 0, 30, 45, 60 या 90 में टूट जाए। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने उसको 180 + 30 में तोड़ लिया। तोड़ लिया। मैंने आपसे उसके बाद क्या कहा था कि भाई यदि आप 90 या 270 प्लस में तोड़ रहे हो एंगल,
तो आप कन्वर्जन करोगे साइन का कॉस में, कॉसेक का कॉट में और टैन का सेक में। लेकिन यदि 180 प्लस में तोड़ रहे हो या 360 प्लस में तोड़ रहे हो तो कभी भी कन्वर्जन नहीं होगा। जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको वैसा ही लिख दीजिए, और अब हमें 180 लिखने की ज़रूरत नहीं, हम केवल एंगल का मान लिखते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बेटा, -1/2, क्योंकि हमें पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/। एग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है हम लोग का, साइन 300। बहुत इजीली होगा, देखिएगा साइन 300 किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, क्या 0 से 90 में, नहीं। 90 से 180 नहीं, 180 से 270 नहीं, किस में होगा ये, 270 से 360 के बीच में होगा। तो चौथे क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव है, नहीं है, तो सबसे पहले आप माइनस का साइन लगाइए। फिर साइन 300 को अब आपको तोड़ना है, 300 को आप कैसे तोड़ेंगे, फिर से वही चीज 270 प्लस 30 है ना। अब 270 में आपने तोड़ा है साइन को, तो मैंने आपसे फिर से वही चीज रिपीट करने जा रहा हूँ कि यदि 90 या 270 में आप किसी एंगल को तोड़ो तो हमेशा उसका कन्वर्जन करो। तो साइन का कन्वर्जन किस में होता है, कॉस में। तो साइन को मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया कॉस में, और 270, 180, 90 और ये 360 हम लोग लिखते नहीं, तो इनको हटा देंगे, बचेगा क्या, 30। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटे, √3/2, और ये आ गया आगे माइनस। इतनी बात समझ में आई बेटे, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग अपने फोर्थ न्यूमेरिकल पे, रफ कर रहा हूं मैं। देखिए अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ न्यूमेरिकल पे। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या है हम लोग का, cos 135। अब मुझे बताइए जरा 135 किस क्वाड्रेंट में है, पहले में 0 से 90 में नहीं, 90 से 180 में हाँ, लेकिन क्या यहाँ पे cos पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नेगेटिव का साइन, फिर cos को लिख दूंगा cos 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस 45। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, देखिएगा कि मैं आपसे कहता हूँ कि जब 90 या 270 में मैं किसी भी एंगल को तोड़ता हूँ तो उसका मैं कन्वर्जन करता हूँ। तो cos का कन्वर्जन किस में होता है, साइन में। ये वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन, 90 में लिखता नहीं हूँ, केवल एंगल की वैल्यू लिखता हूँ। तो माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, cos 240। सबसे पहले आपको देखना है वो किस चतुर्थांश में आएगा, क्या 0 से 90 में, नहीं, 90 से 180 नहीं, 180 से 270 हाँ। तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, tan cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो cos नेगेटिव होगा ना, बिल्कुल होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, cos 180 प्लस 60। अब मैंने आपसे कहा था कि यदि 180 या 360 के टर्म में आप एंगल तोड़ेंगे तो आप उसका कन्वर्जन नहीं करेंगे, तो ये cos का cos रह जाएगा और अंदर आ जाएगा 60। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। क्यों, क्योंकि 60 की वैल्यू क्या होती है cos में, 1/2। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये cos 315। चलिए अब 315 हम लोग देखेंगे किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, क्या 0 से 90 में, नहीं, 90 से 180 नहीं, 180 से 270 नहीं, तो ये किस में पड़ेगा, 270 से 360। ठीक, तो जब 270 से 360 में पड़ रहा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा। और इसमें हम लोग ने देखा है कि भाई cos की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आगे लगाएंगे प्लस का साइन, फिर cos कैसे तोड़ सकता हूँ मैं इसे, मैं इसे तोड़ सकता हूँ 270 प्लस 45। अब मैंने आपसे कहा था यदि 90 और 270 में आप तोड़ते हो किसी भी एंगल को तो उसका कन्वर्जन करना जरूरी है। तो आप cos को किस में कन्वर्ट करोगे, साइन में, आगे प्लस का साइन था, प्लस का रखे रहना, और ये आ जाएगा 45।
तो ये वैल्यू क्या आएगी, हमें पता है sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और आगे प्लस है तो प्लस। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, tan 150 डिग्री। अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है, 0 से 90 में नहीं, 90 से 180 में हाँ। तो 90 से 180 के बीच में क्या tan पॉजिटिव होता है? नहीं होता है। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे माइनस का साइन tan। अब 150 को कैसे मैं लिख सकता हूँ, 90 प्लस 60। मैंने आपसे कहा था कि यदि 90 और 270 में एंगल लिखा हो तो उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, किसमें कन्वर्ट करता हूँ, tan को सेक में। ये वैल्यू आ गई माइनस सेक 60। और सेक 60 की वैल्यू क्या होती थी, याद करिए, हम लोगों को याद है कि cos 60 क्या होता था, 1/2 होता था। तो सेक 60 क्या होगा, सीधी सी बात है, मुझे पता है कि 1/cos 60, तो ये वैल्यू आ जाती थी 2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी बेटा मेरे पास 2 और आगे माइनस का साइन है तो माइनस। डन। तो यहाँ पे tan 150 की वैल्यू क्या आई, -2। कैसे निकाला मैंने, सबसे पहले मैंने ये देखा कि tan 150 किस चतुर्थांश में पड़ रहा है। मैंने देखा कि वो दूसरे चतुर्थांश में पड़ रहा है 90 से 180 डिग्री के मध्य। तो मैं ये देखता हूँ कि दूसरे में क्या tan पॉजिटिव होता है, नहीं होता है। मैंने सबसे पहले आगे क्या लगाया, माइनस का साइन लगाया। फिर 150 को मैंने 90 प्लस 60 में तोड़ा, ठीक है। और मैं ये जानता हूँ कि जब मैं 90 या 270 के टर्म में किसी भी एंगल को तोड़ूंगा तो वहाँ पे कन्वर्जन होगा। किस में होगा, tan का सेक में या सेक का tan में। तो आपने tan को किस में बदल दिया, सेक में। अब मैं जिसमें तोड़ता हूँ वो वैल्यू लिखता नहीं हूँ, जो एंगल बचता है केवल वो लिखता हूँ। तो माइनस सेक 60। सेक 60 की वैल्यू आप टेबल से देखेंगे 2 आती है और माइनस आगे था तो मैंने क्या किया, माइनस का साइन आगे लगा दिया। ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आऊँगा मैं 8। ये क्या वैल्यू है, tan 225। अब ये किस क्वाड्रेंट में देखिएगा, 0 से 90 नहीं, 90 से 180 नहीं, 180 से 270 हाँ। अब इसमें देखिए क्या tan पॉजिटिव होता है, बिल्कुल होता है सर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। क्या लिखेंगे, tan। अब 225 को मैं कैसे तोड़ लूँ, 180 प्लस 45। अब 180 में कन्वर्जन तो होता नहीं है, ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो tan 45 और tan 45 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 के। एग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्वेश्चन क्या है हम लोगों का बेटा, tan 330 किस क्वाड्रेंट में आएगा, 0 से 90 में नहीं, 90 से 180 नहीं, 180 से 270 नहीं, 270 से 360 हाँ। तो क्या इसमें tan पॉजिटिव है, नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है, tan। और ये क्या हो जाएगा बेटे, 270 प्लस 60, ठीक है। अब 270 प्लस 60, मैंने कहा था कि यदि 270 या 90 में आप किसी एंगल को तोड़ते हो तो उसका कन्वर्जन करते हो। तो tan का कन्वर्जन किस में होता है, सेक में। और अब अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। अब सेक 60 की वैल्यू क्या होगी ये बताइए मुझे। फिर से वही चीज़ देखिए, 2 और ये वैल्यू आ जाएगी क्या, माइनस। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी के लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, उनको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन क्या है, साइन 360 डिग्री। डन। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन था ये, ठीक। अब साइन 360 किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में हाँ, क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट क्या है, 270 से 360। तो चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। कैसे मैं तोड़ूंगा इसे, 270 प्लस 90। अब मैंने क्या कहा था कि यदि 90 और 270 में मैं एंगल तोड़ूंगा तो उसका कन्वर्जन जरूर करूंगा। तो साइन का कन्वर्जन किस में होता है, कॉस में। बाकी लिख लीजिए एंगल। कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0। तो भाई 0 तो प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं है,
ये लीजिए आ गया आंसर। भाई जीरो तो ना प्लस हो सकता है ना माइनस हो सकता है, जीरो तो बस जीरो होता है, तो माइनस जीरो मतलब जीरो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे हम लोग। क्या है लास्ट क्वेश्चन? cos 360 किस क्वाड्रेंट में है? 0 से 90 नहीं, 90 से 180 नहीं, 180 से 270 नहीं, 270 से 360 हाँ, और इसमें होता है cos पॉजिटिव, तो पॉजिटिव cos 270 प्लस 90। जब हम लोग 90 या 270 में तोड़ते हैं फिर वही बात कि तो हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। तो cos का कन्वर्जन किस में? साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? डन बेटे। तो ये हम लोग के पास कुछ 11 क्वेश्चंस थे जिसमें हम लोगों ने हर चतुर्थांश के लिए लगभग हर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात कर ली। होपिंग आपको ये वीडियो और ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।